हेलो गाइस। ओके, तो फटाफट गाइस लाइव क्लास आ गई है, ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। ओके, सो आज अपने लोग करेंगे जेई मेंस फिजिक्स का क्रैश कोर्स में साउंड वेव्स एंड डॉपलर इफेक्ट्स। ओके, तो आप मुझे पता है कि काफ़ी बच्चों को डॉपलर इफेक्ट में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो उसमें कैसे वेलोसिटीज़ को ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, कब सोर्स पास आता है, कब ऑब्जर्वर दूर जाता है, या दोनों चलने लगते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है ना। हाय शेखर। तो फिर काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि कैसे किया जाए, कौन सी वेलोसिटी को ऐड किया जाए, किसको सब्ट्रैक्ट किया जाए, है ना। तो हो नहीं पाता है। ठीक, तो आज आज इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ अपने लिए आज। हाँ शेखर, हेलो। ठीक है, अभी क्लियर है, आवाज़ आ रही है। ओके, ठीक। तो गाइस, हाय रोहित, हाय शिवम दी बेस्ट, हाउ आर यू। तो आज अपने लोग 10 मिनट्स लेट हैं, कोई बात नहीं, उसे कवर कर लेंगे, थोड़ा टेक्निकल इशू रहता है गाइस। ओके, तो अब देखो, जैसा कि अपना ये आपको पता है कि इंस्टा JEE टेलीग्राम पे चैनल है इंस्टा सॉल्व का। इस पे डॉक्यूमेंट्स, क्वेश्चंस और क्विजेज होते रहते हैं, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके, ठीक है शेखर। और ये अपना इंस्टा सॉल्व का लाइव क्लासेस होंगी इंस्टा सॉल्व की यूट्यूब पे। तो ये यूट्यूब का चैनल है अपना, इसको आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, इंस्टा सॉल्व लिखोगे तो वहाँ पे चैनल आ जाएगा। ओके, गुड इवनिंग देवांश, हाय सोनू, हाय यूजर 340856। then you go and please click on the bell icon and click on the subscribe button so that you will get the latest notification, right? तो अब जो आने वाली क्लासेस हैं लाइव इंस्टा सॉल्व के चैनल पे लाइव हुआ करेंगी। और जैसा कि यहाँ पे टाइमिंग वगैरह भी मेन बोर्ड पे लिखा रहता है, तो वहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक, तो गाइस अभी करते हैं ये होमवर्क वाला प्रॉब्लम जो कल अपने लोगों ने किया था, होमवर्क के लिए दिया था ये मैंने कल। तो देखो कौन कौन करके आया है, बताओ क्या आंसर है इसका, निकाला आप लोगों ने आंसर इसका, किसी का आया आंसर। हाय तौसीफ अहमद, हेलो। किसका आंसर आया है बताओ, देवांश, रोहित, शेखर, किसी का आया है आंसर। हाँ रोहित, थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो गया, बताओ क्या आंसर आया था रोहित। सी आया था, ओके। तो देखो y इज इक्वल टू, हाय गुड इवनिंग मोहसिन मुलानी, निगम हेलो। देखो 5 सेंटीमीटर आया है सोनू का, ठीक है, शिवम दी वेस्ट का सी आया है। ये होमवर्क वाला प्रॉब्लम है। गुड इवनिंग हेमा। तो पता नहीं आप में से कितने लोग इसको सही करके आए हो या नहीं करके आए हो मुझे, क्योंकि आंसर तो दो लोगों ने ही बताया अभी तक। ठीक है, शिवम ने और किसने बताया है, सोनू ने। बाकी निगम वगैरह ने नहीं बताया आंसर क्या है। हाय मयंक श्रीवास्तव। चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये बहुत आसान सी प्रॉब्लम थी जो अपने लोगों ने की थी कल, होमवर्क के लिए दी थी मैंने जो। तो y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी जो टर्म होती है, ये अपनी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन होती है, और ये वाली जो टर्म होती है ये होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसका, ये देखो अगर स्टैंडिंग वेव है तो होता क्या है वहाँ पे, हर पार्टिकल का एक फिक्स्ड एम्पलीट्यूड होता है और वो अपने एम्पलीट्यूड में ऊपर नीचे क्या करता रहता है, वाइब्रेट। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि जब x इक्वल्स टू 5 मीटर है तब वहां पे बताइए कितना एम्पलीट्यूड होगा। तो वहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये a साइन के एक्स वाली टर्म में से कर लेंगे, बहुत इजी है। तो ये लो, हमने a x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो a कितना है 6 साइन पाई बाय 10, x की वैल्यू गिवन है 5। अब इसको सॉल्व कर लो तो साइन पाई बाय 2 बचेगा, तो साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो 6 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। बहुत सिंपल सी बात है। तो 6 सेंटीमीटर आंसर आ गया सोनू बाबू, सोनू चौधरी, बिल्कुल हिंदी में ही चल रहा है सब कुछ। तो 6 सेंटीमीटर राइट आंसर है, 5 सेंटीमीटर नहीं है बाबा, काहे 5 सेंटीमीटर बताए जा रहे हो। हाय स्वादिन, हाय निशांत और प्रकाश सरन,
हेलो जिशान, एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। सोनू बिल्कुल हिंदी में चल रहा है सब कुछ। तो हाय एवरीवन। हेमा गलत हो गया फिर 5 बोलो। और सोनू का भी गलत हो गया, शिवम दी बेस्ट का भी गलत हो गया, सबका गलत हो गया। सब आएंगे। हाय जैसिका, थोड़ी गलती हो गई तो थोड़ी गलती रिमूव कर लो। अब ये आंसर इसका 6 सेंटीमीटर है। अभी आपको पता लग गया होगा। और ये इक्वेशन भी बता दी है। जिसको नहीं पता हो ये इक्वेशन, वो बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा दे इस इक्वेशन को, कि y इक्वल टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन होती है। ठीक है, चलो अब आज की प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। लेकिन आज की प्रॉब्लम से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। देखो, डॉपलर इफेक्ट करना मतलब कोई बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत इजी होता है डॉपलर इफेक्ट पे प्रॉब्लम्स, लेकिन आती बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, हाय एनएस मैक्स, वेलकम टू द क्लास इफ यू आर न्यू। और अंजलि भी आ गई है, बिल्कुल वेलकम टू द क्लास। सारी जनता आने लगी है, वेरी गुड। देखो, डॉपलर इफेक्ट पे जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो सोर्स होता है और एक ऑब्जर्वर होता है। तो ये मेन चीज है। सोर्स क्या करेगा, हमेशा छोड़ेगा कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो कुछ साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी न्यू से वो छोड़ेगा। अगर ऑब्जर्वर रुका हुआ है अपनी जगह पे, तो ऑब्जर्वर ये फ्रीक्वेंसी को रिसीव करेगा और बोलेगा कि हाँ, एक न्यू फ्रीक्वेंसी से मुझे कुछ साउंड वेव सुनाई पड़ रही है, मुझे कुछ साउंड की आवाज आ रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है। ठीक, देखो इधर, जेबा हाय, जेबा, ओके। चलो देखो इधर, सो न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, राइट। अब ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और सोर्स भी रेस्ट पे है। अब इसमें हो क्या सकता है सोनू, देखो हो क्या सकता है इसमें। इसमें सोर्स मूव कर सकता है v वेलोसिटी से, और ऑब्जर्वर भी मूव कर सकता है v वेलोसिटी से। ठीक, और साउंड जो ट्रेवल कर रहा है मीडियम में, उसकी वेलोसिटी है कैपिटल V, अगर हम इसको कैपिटल V माने तो। ठीक, अब चलो सोर्स को अगर बोलना है तो सोर्स को Vs से डिनोट कर देते हैं, और ऑब्जर्वर को बोलना है तो ऑब्जर्वर को V नॉट से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो V नॉट हो गई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और Vs हो गई वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और ये हो गई वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है किस पे, इनकी वेलोसिटीज के रिलेशन पे। अब साउंड की वेलोसिटी अगर कैपिटल V है तो प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स मल्टीप्लाइड विद द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी विच वाज रिलीजिंग बाय द सोर्स। ठीक है, अब जो सोर्स ओरिजिनल न्यू फ्रीक्वेंसी की आ, इधर देखो, ध्यान दो, क्या कर रहे हो आप लोग, हिंदी में रीडिंग कीजिए। सोनू इधर देखो सीरियसली, शिवम, रोहित, गुड इवनिंग आदित्य पांडे जी, वेरी गुड। तो यहाँ पे सोर्स और ऑब्जर्वर का सारा खेल है। अब कभी देखो, हो सकता है ऑब्जर्वर लेफ्ट में मूव कर जाए टुवर्ड्स दी सोर्स, हो सकता है ऑब्जर्वर अवे मूव कर जाए। ठीक है, हो सकता है सोर्स अवे मूव कर जाए ऑब्जर्वर से, या दोनों एक दूसरे के आसपास मूव करने लगे। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों के बीच का। और ये अपने पास जो रिलेशन है, यही सारा खेल है कि जो वेलोसिटी है उसमें अपने लोगों को कब प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है। ठीक है, और ओरिजिनल जो फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या चेंजेस हो जाएंगे, और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी। ठीक है, हेलो जिगर। चलो अब अपने लोग इस पे बेस्ड प्रॉब्लम करते हैं और इस चीज को सीखते हैं। और थोड़ी बीट्स की प्रॉब्लम भी है। अब मैंने इन दोनों प्रॉब्लम्स कंबाइंड उठाई हैं, जिससे कि आपको बीट्स में भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बीट्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, और बाकी सारे क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही लगेगा, डॉपलर इफेक्ट वाला। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले इस सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करो गाइस, और बताओ मुझे क्या आंसर होगा। यहाँ पे है, इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड वेव्स गेट्स रिड्यूस्ड बाय 20% ऑन पासिंग थ्रू अ स्लैब, राइट, एंड द रिडक्शन इन इंटेंसिटी ऑन पासिंग थ्रू टू सच कॉन्जिक्यूटिव स्लैब्स इज। तो क्या आंसर होगा बता दो। देखो सोनू, फटाफट। स्वाधीन, मुझे बंगाली लैंग्वेज नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा बंगाली समझ में आता है। ठीक है,
बिल्कुल मैं फाइन हूँ निगम। आप लोग भी बिल्कुल ध्यान रखो अपना, दूर रहो बाकी बाहर की चीज़ों से, ठीक है? कुछ भी सामान लेके आओ तो पहले सैनिटाइज कर लो अपने आप को। ओके, बी बी बी, आदित्य का बी, रोहित का बी, शिवम दी बेस्ट का बी। अनस ध्यान दोगे क्लास में तब तो होगा, लगे हुए हो उसके सोनू के साथ। मयंक 36 वेरी गुड। शिवम का बी, रोहित का बी, हेमा का बी, अनस का बी आ गया, ठीक है। इंस्टासॉल यूज़र का भी बी है, स्वादिन का, जिशान का, अंजलि, जिगर। ओके, तो काफ़ी जनता का आ गया देखो गाइस। और इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है। पहली एक स्लैब में से जब साउंड एंटर करता है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी रिड्यूस हो जाती है? 20%। ठीक है, मान लो कुछ 100 थी तो 20% रिड्यूस हो गई, तो बची कितनी? 80। फिर कॉन्जिक्यूटिव स्लैब्स रखी हैं, फिर इसमें से एंटर हुआ तो फिर से 20% रिड्यूस हो जाएगी। तो 20% रिड्यूस होने का मतलब है 80 का 20% कितना हुआ? 0.2 ऑफ 80 विच इज 16। तो यहाँ पे 16 माइनस कर दो तो कितनी आ जाएगी? 74। ठीक है, तो 100 में से कितनी बची अपने पास? 74 बची। तो चली कितनी गई? कितनी चली गई? कितनी रिड्यूस हो गई? 36, सॉरी 64। 64 बचेगी तो चली कितनी गई? 36। तो 36% लॉस हो गया। अब कितनी जल्दी इसको देखो सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा कैलकुलेशन के, ना ज़्यादा इक्वेशन वगैरह बनाई है कि हमने माइनस किया फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, ये सब नहीं किया। बहुत सिंपल सा, जब भी ऐसा परसेंटेज वाले प्रॉब्लम्स आया करें तो क्या किया करो, 100 ले लिया करो और 100 के थ्रू सॉल्व कर लिया करो। 100 का 20% कम हुआ तो आ गया 80, और 80 का 20% कम हुआ तो क्या आ गया? 64। तो 64 अपने पास बचा है। था कितना इनिशियली? 100, तो कितना कम हो गया? 36। तो 36% कम हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको? तो बहुत इजी से थी ये प्रॉब्लम तो। चलो अब ये वाली प्रॉब्लम करके दिखाओ। दो फैक्ट्रीज हैं, ये बीट्स पे है और सिंपल अपना डॉपलर इफेक्ट पे है। ठीक है, तो टू फैक्ट्रीज हैं, सायरन्स बजा रही हैं 800 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी पे, और आदमी जा रहा है एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री पे विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, शिवम राइट था, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है शिवम, यूर राइट। ओके, तौसीफ, तौसीफ भी राइट था, काफ़ी जनता राइट थी। निष्ठा आनंद हेलो, लेट हो गए आज आप निष्ठा। तो velocity of sound is given 320 मीटर पर सेकेंड, the number of beats heard by the person in 1 second will be। चलो अब बता दो फटाफट क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, हाय बोधापाती, मेघानंद, क्लास 9 का क्लास भी होगा स्वादिन, जस्ट वेट। कोविड-19 के बारे में बताइए सर, रीसेंट इन्फॉर्मेशन। रीसेंट इन्फॉर्मेशन तो ये है कि भैया अपने अपने घर में रहो, सेफ रहो, क्योंकि बहुत तेज़ी से फैल रहा है ये। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके तो इसको रोकना है इंडिया में। चाइना ने कंट्रोल कर लिया है। अच्छा, रोहित का आंसर आ रहा है बी। ओके, इंस्टासॉल्व यूजर्स हैं अपने पास दो, उसका आंसर आ रहा है बी। ठीक है, देखते हैं। अनस का बी आ रहा है, देवांश का डी आ रहा है, और एक इंस्टासॉल्व यूजर है उसका बी आ रहा है। ओके, शिवम का बी हो गया। सर सोमोज नहीं आया, अरे सोमोज आएगा रे, तुम भी पॉल्यूशन नहीं करते हो। हाय निगम, ओके, सी आ गया अनस का। तो जनता अपना आंसर बदल रही है। छवि इज देयर, हेलो छवि मिश्रा, सी आ गया है छवि का। ए आ गया, चलो देखते हैं किसका क्या आ रहा है। सी भी आ गया, तो ए बी सी सारे ऑप्शंस आ गए हैं अपने पास। डी किसी ने बोला नहीं बोला? ए बी सी ऑप्शंस के साथ है अपनी जनता काफ़ी।
सोनू क्या आया आंसर? मैं बढ़िया हूँ। अनस आंसर बताओ मुझे क्या आया? डी आया है सोनू का। ओके। शिवम का आया है बी, अमरजीत कुमार का आया है सी, हेमा का डी आ रहा है, देवांश का डी आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी। जिगर का डी आया है। ओके, तो अब अपने लोग करते हैं इसको सॉल्व और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। आप लोगों को तो काफ़ी टाइम मिल चुका है ट्राई करने के लिए, अब इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, इतना टाइम इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक, अब देखो दो फैक्ट्रीज हैं और आदमी जा रहा है बीच में और सायरन बजा रही हैं दोनों फैक्ट्रीज। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे इसको? आदमी भैया बीच में जा रहा है तो एक फैक्ट्री की तरफ जा रहा होगा और एक फैक्ट्री से दूर जा रहा होगा, तो फैक्ट्री 1 के पास जा रहा है और फैक्ट्री 2 से दूर जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑब्जर्वर मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, लेकिन दोनों सोर्सेज S1 और S2 क्या है? स्टेशनरी। देखो इधर बोधापाती, देखो सीख लो जो भी है, आप 10th क्लास में हो कोई बात नहीं, लेकिन अभी थोड़ा कुछ तो समझ में आएगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैसे वेलोसिटी से चेंज होती है। ठीक है, तो अब बीच में ये जो अपना ऑब्जर्वर है बेचारा, ये चल रहा है अपना 2 मीटर पर सेकंड से, और सामने एक सोर्स है जिससे साउंड वेव्स निकल रही हैं, और सोर्स 2 पीछे है, उससे भी साउंड वेव्स निकल रही हैं। ठीक है, और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी है 800 हर्ट्ज। बहुत सिंपल सी बात है। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम कितनी है? यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड 320 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब साउंड देखो, जब S1 से आ रहा है तो साउंड किसकी तरफ ट्रेवल कर रहा है? ऑब्जर्वर की तरफ, और जब S2 से निकल रहा है तो ऑब्जर्वर की तरफ ट्रेवल कर रहा है। ठीक, लेकिन ऑब्जर्वर S2 से तो दूर जा रहा है और S1 के पास आ रहा है। ठीक है, रोंकी रोंकी हिंदी में क्वेश्चन सेंड मी सर जी। हाँ हिंदी में तो बता रहा हूँ, देखो हिंदी में बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। आदित्य का भी डी आ गया। ओके आदित्य, तो अभी क्या होगा? जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होगी उसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, अब देखो नीचे वेलोसिटी ऑफ साउंड में कुछ चेंज होगा क्या? नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होगा, क्योंकि सोर्स रेस्ट पे है, तो प्लस माइनस या तो जीरो, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको अपने लोग हटा देते हैं कि डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं होना है। क्या न्यूमरेटर में चेंज होगा? बिल्कुल सही बात है, न्यूमरेटर में तो चेंज होगा। अब डिपेंड करता है कौन कौन सी किसको हम देख रहे हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी 1 ऑब्जर्व करना चाहते हैं, मतलब जो सोर्स 1 से आ रही है, हाई लॉस्ट माइंड, हाई काव्या, देखो इधर ध्यान दो कि अगर सोर्स 1 से ऑब्जर्वर की तरफ जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 800 हर्ट्ज है, और ऑब्जर्वर अपना सोर्स 1 के पास जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई सुनाई देगी। कितनी बढ़ी हुई सुनाई देगी? V+2 से इंटू न्यू नॉट। ठीक, तो ये हो जाएगा 320 प्लस 2 विच इज 322, और वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है? 320। ठीक है, तो v की वैल्यू गिवन है ये 320, इसको पुट सब्स्टिट्यूट कर दिया इंटू 800। ऐसे ही न्यू 2 डैश अपने लोग निकालेंगे। देखो इधर शदीकन नाज, आप लेट हो गए। न्यू 2 डैश किसके बराबर हो जाएगा? न्यू 2 डैश इक्वल्स टू V-2 डिवाइडेड बाय V इंटू न्यू नॉट। क्यों? क्योंकि सोर्स 2 से इंचारा गुड इवनिंग, बहुत दिन बाद आए हो। बहुत, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। देखो सोर्स 2 से ये दूर जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 320 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? 318 डिवाइडेड बाय 320 मल्टीप्लाइड विद दी 800। अब बोला है कि बीट्स बताओ, बीट्स इसको कैसी सुनाई देगी? तो बीट्स क्या होती है? बीट फ्रीक्वेंसी अपने लोगों को पता है, चेंज इन दी फ्रीक्वेंसी। तो न्यू 1 डैश माइनस न्यू 2 डैश कर देंगे, मॉड ले लेंगे इसका। तो 322 माइनस 318 डिवाइडेड बाय 320 मल्टीप्लाइड विद दी 800, तो ये बचेगा 4 डिवाइडेड बाय 320 इंटू 800 विच विल कम आउट टू बी आई थिंक 10। ठीक, तो वीट्स, जो नंबर ऑफ वीट्स होंगी वो कितनी होंगी? 10। तो 10 हो गई बीट। मैं बहुत अच्छा हूँ नीलाक्षी, हाय शवि, मैं भी अच्छा हूँ। इंचारा कोई बात नहीं, लेट हो गए, बहुत दिन बाद आए हो, तबीयत ठीक है सबकी? प्रिया सिंह हाय।
तो आंसर कितना है? डी है। 10 बीट सुनाई देंगी, ठीक है। तो 8 और बी सी ए इतने लोग बोल रहे थे, वो कुछ भी नहीं है। आदित्य ने सही आंसर दिया था डी, और देवांश ने और हेमा ने आई थिंक डी दिया था। तो जिसने डी दिया था उसका बिल्कुल सही आंसर है। तो मुझे 3 बच्चों का तो याद है, एक कोई इंस्टासॉल्व यूजर भी था बीच में जिसने डी आंसर दिया था। तो दे आर करेक्ट, वेरी गुड जिसका डी आया। क्योंकि ये देखो, ये वाले प्रॉब्लम्स में ही बच्चे अटकते हैं ज्यादातर, और यहाँ पे दिख भी रहा है, देखो कितने बच्चे अटक रहे हैं। कोई बात नहीं, लेट आए हो, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी क्लास में सॉरी मत बोला करो, ठीक है। हाँ, सोनू ने डी दिया था, सोनू ने डी दिया था, राइट। सोनू ने पहले डी दिया था, तो सोनू इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे गलती होती है, ये रिलेटिव मोशन में गलती होती है। अब देख लो यहाँ पे कि जब साउंड इसकी तरफ ट्रेवल कर रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ, और ऑब्जर्वर भी उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, वो v+2 होगी, ठीक है। और सेकंड वाले केस में वो साउंड से दूर जा रहा है, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? v-2, ठीक है। क्लियर बा? ठीक बा, बोलो। अरे जनता, जवाब दे दो। 10 वाला आ गया सबको, आगे बढ़े। अरे कोई बात नहीं इंचारा, सॉरी मत बोलो, डोंट बी सॉरी। ओके अनकान, यू आर फर्स्ट टाइम, ओके थैंक यू। स्वाधीन फोन को चार्ज में लगा लो बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आ गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको कर दो फटाफट से सॉल्व। यहाँ पे क्या है? साउंड वेव और फ्रीक्वेंसी ट्रेवल, ठीक है। एक वॉल है, वॉल लेफ्ट की तरफ v वेलोसिटी से आ रही है, लिखा है, ठीक है। अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी n ट्रेवल्स हॉरिजॉन्टली टू द राइट विद स्पीड c। और साउंड वेव जो है वो राइट जा रही है विद स्पीड c, और फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी? फ्रीक्वेंसी है n, ठीक है। अब बोला गया इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ब्रॉड वॉल टू द लेफ्ट विद स्पीड v। अच्छा ठीक है, एक वॉल है जो स्पीड v से मूव कर रही है लेफ्ट में। स्वाधीन क्या हुआ? फोन में चार्ज नहीं है, तो फोन में चार्ज लगा के पढ़ लो, उसमें क्या हो गया। और ये वॉल लेफ्ट साइड आ रही है v वेलोसिटी से। नंबर ऑफ बीट्स हर्ड बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर टू द लेफ्ट ऑफ द वॉल। ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, रुका हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक जगह रुका हुआ है बेचारा, ताली बजा रहा है यहाँ पे। अब इसको नंबर ऑफ बीट्स कितनी सुनाई देंगी, बता दो मुझे। नंबर ऑफ बीट्स कितनी सुनाई देंगी इसको? सर लाइट चली गई, अरे बाप रे, लाइट चली गई तो इन्वर्टर चालू हो जाएगा। फोन तो चल रहा है, फोन लाइट से थोड़ी चल रहा है अभी, फोन तो बैटरी पे चल जाएगा, ठीक है। न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी दे रखी है n, स्पीड दे रखी है c, वॉल आ रही है इधर, स्टेशनरी ऑब्जर्वर को कितनी बीट से सुनाई देंगी, बता दो। आदित्य पांडे जी कह रहे हैं सर ऑप्शन बी। ओके आदित्य। और कौन कौन? अंजलि ने भी बी बोल दिया है, शादिंग नाज ने भी बी बोला है, रोहित ने बी बोला है, लॉस्ट माइंड ने बी बोला है। अच्छा, कोई बात नहीं, हेमा तो देख लो, मैं सॉल्व करूंगा तो देख लेना। मयंक का है बी, होम रोहित का है बी। जिगर उमर, क्या हुआ जिगर उमर? तौसीफ कहाँ पे है यार, किससे बातें कर रहे हो? मुझे तो नहीं दिख रहा तौसीफ। वैसे इसका लगता है बी होगा। अच्छा, निगम को भी बी आ रहा है, काफी जनता का बी आंसर आ रहा है। तो देखते हैं क्या है, थोड़ा और टाइम ले लो जनता, मेरी प्यारी जनता, थोड़ा टाइम ले लो, इसको पेन चला लो, कर लो, ऐसी गैस मत करो। क्वेश्चन आया और आंसर दे दिया बी बी बी। इंदल के यादव, हाय। सोनू बाबू इज ऑल्सो सेइंग बी। चलो देखते हैं। और इंस्टासॉल यूजर हेलो, शादकिन नाज। चलो फटाफट इसको सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व कर लो। मुझे नहीं औंदा सर जी या क्वेश्चन, वो नहीं औंदा, वो भी आ जाएगा। वो इतने अस्सी बैठे तो हाँ। जिगर बी, नीलाक्षी का बी, ठीक है।
मेरा तो नेट ही नहीं चल रहा है। प्रिया सिंह क्या हो गया, नेट क्यों नहीं चल रहा है आपका? चलो ठीक है, अब काफ़ी टाइम हो गया आई थिंक, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। कर दूं अब मैं, सॉल्व कर दूं? रॉन्ग की। ओके। ओके सर। ठीक है, चलो अब अपने लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको और देखते हैं इसका क्या होगा आंसर। ठीक। अब देखो, अब ध्यान से सुनना है इसको, इसका आंसर क्या होगा। छवि इज सेइंग सी, देवांश इज सेइंग सी। चलो दो लोग हैं जिन्होंने सी आंसर दिया है, बाकी जनता तो बी के साथ है। सो वी हैव फाइट बिटवीन सी एंड बी। ओके। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं गाइस। चलो, अब बिल्कुल देख लो, इधर कमेंट पे मत ध्यान दो, इधर देखो। अब क्या है, देखो यहाँ पे वॉल जो है, ये वाली जो वॉल है राइट हैंड साइड में, ये मूव कर रही है v वेलोसिटी से लेफ्ट में। ठीक। तो एक तरीके से अभी इस समय जब वॉल के पास ये फ्रीक्वेंसी वाला साउंड पहुंचेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी है n और स्पीड कितनी है c। ठीक है। तो जब ये वॉल के पास पहुंचेगा तो वॉल एक तरीके से ऑब्जर्वर है अभी। ठीक है, इस इनिशियली वॉल क्या है, ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से। तो जो न्यू वन होगी, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो वॉल पे आएगी, जो इंसिडेंट होगी, वो क्या होगी, वो होगी वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ सोर्स मल्टीप्लाइड विद दी वेलोसिटी मल्टीप्लाइड विद द इनिशियल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ आ रही है अमरजीत? वेरी गुड। और ये न्यू नॉट इनिशियल फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे सारे अपने लोग इसमें क्या कर देते हैं, सिंबल्स पुट कर देते हैं। तो न्यू वन तो हमको निकालना ही है, और v, कैपिटल V की वैल्यू दे रखी है c, और स्मॉल v है वेलोसिटी ऑफ वॉल, और नीचे भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा c, और न्यू नॉट की वैल्यू है n। तो ये अपने पास ये वो वाली फ्रीक्वेंसी आ गई गाइस, जो फ्रीक्वेंसी वॉल के ऊपर इंसिडेंट होगी। ठीक है, देखो यहीं पे गलती होती है इन क्वेश्चंस में, और गलती हुई है आप लोगों से, इसीलिए मैं कह रहा हूं अब ध्यान से सुन लो इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं जो। ठीक है, सबको क्लियर हो गया कि जो फ्रीक्वेंसी वॉल पे पड़ेगी वो कौन सी हो गई, c प्लस वी डिवाइडेड बाय c मल्टीप्लाइड विद दी n। अब देखो, अब क्या है, ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। अब ऑब्जर्वर के पास जो साउंड आएगा वो रिफ्लेक्ट होके आएगा। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होके आएगा ऑब्जर्वर के पास, कहां से, वॉल पे से। तो जब वॉल पे से रिफ्लेक्ट होके साउंड आएगा, तो अब सेकंड केस में जो वॉल है वो क्या बन गई है, सोर्स। पहले जब वॉल पे आई थी फ्रीक्वेंसी तब ऑब्जर्वर थी। अब वॉल जब रिफ्लेक्ट होके दे रही है तो फ्रीक्वेंसी, तो वॉल क्या है, सोर्स। अब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ क्या मूव कर रहा है गाइस? तो बोलो हाँ, मूव कर रहा है। तो न्यू टू जो फ्रीक्वेंसी अब वॉल छोड़ेगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट करेगी। अब वॉल सोर्स है और सोर्स अब मूव कर रहा है, तो क्या हो जाएगी दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी, वो हो जाएगी v, कैपिटल V प्लस ऑब्जर्वर। क्या ऑब्जर्वर मूव कर रहा है? ये तो लाला अपने बैठे हैं यहाँ पे, ये लाला हैं, ये बैठे हैं अपने, ये तो नहीं मूव कर रहे हैं, तो इनकी तो वेलोसिटी हो गई 0। लेकिन डिनोमिनेटर में क्या होगा, उसको बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो अब जो स्पीड ऑफ साउंड है उसमें से वॉल की वेलोसिटी को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पास में आ रहा है वो। ठीक है जनता। अब ये फ्रीक्वेंसी का चेंज, इसके लिए ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कौन सी है, जो इसके पास रिसीव हुई, रिसीव कौन सी हुई, न्यू वन रिसीव हुई थी। अब इसमें फिर से सारी वैल्यूज रखेंगे और सिंबल्स के साथ, और देखेंगे न्यू टू की वैल्यू क्या है। तो न्यू टू की वैल्यू जो होगी वो होगी v, सॉरी v तो c है, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ। v की वैल्यू तो है c। ठीक है, तो v की वैल्यू रख देंगे c डिवाइडेड बाय c माइनस वी इंटू न्यू वन। न्यू वन कितना था, c प्लस वी डिवाइडेड बाय c मल्टीप्लाइड विद द n। तो c से c कैंसिल हो गया, और न्यू टू जो अपने पास आई है वो कितनी है, c प्लस वी डिवाइडेड बाय c माइनस वी मल्टीप्लाइड विद द n। ठीक है प्रिया सिंह, बहुत देखो सिंपल है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। लॉस्ट माइंड और प्रिया सिंह जो भी है, मयंक वगैरह, इधर देख लो गाइस, जिससे भी नहीं हुआ, जो भी अभी आया उस देख लो कैसे हुआ। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अभी सॉल्यूशन नहीं आया है।
अभिषेक पाल देखो, ये जो इनिशियली जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी वॉल पे, वो एक तरीके से सोर्स से आ रही थी और वॉल मूव कर रही है टूवर्ड्स द सोर्स, तो जो वॉल के पास फ्रीक्वेंसी पड़ेगी वो कौन सी हो जाएगी, v प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जो कि वॉल है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी जो कि साउंड की है मीडियम में, ठीक, और इनटू फ्रीक्वेंसी जो रिसीव हो रही है ऑब्जर्वर को, ठीक है, जो निकल रही है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सोर्स से, और न्यू वन जो है वो फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही है वॉल को। तो यहाँ से न्यू वन की वैल्यू आ गई अपने पास, c प्लस वी डिवाइडेड बाई सी इंटू एन। इसके बाद जब रिफ्लेक्शन होगा वॉल से, तो लाला बैठा हुआ है बीच में, लाला को वही वाली सुनाई देगी जो रिफ्लेक्ट होके जाएगी। अब लाला के लिए सोर्स कैसा है, मूव कर रहा है, और सोर्स कौन है, वॉल। तो वॉल मूव करता हुआ सोर्स है लाला के लिए, तो लाला के पास क्या होगा, v डिवाइडेड बाय v माइनस वी मल्टीप्लाइड विद द न्यू वन, ठीक है। तो ये स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड माइनस स्पीड ऑफ सोर्स। क्यों किया माइनस, क्योंकि बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी दिखाई देगी तो डिनोमिनेटर में माइनस होगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड भी इधर है, ये ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा है, सोर्स भी इधर मूव कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का अगर कॉन्सेप्ट लगाओगे तो सेम डायरेक्शन में वेलोसिटीज माइनस हो जाएंगी इसकी, ठीक है। नेकराम गुड इवनिंग। देखो इधर, तो न्यू टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें चेंज होगा जो न्यू वन में। अब न्यू वन की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ऊपर से निकाली थी जो वॉल के ऊपर पड़ी थी, तो ये न्यू टू जो फ्रीक्वेंसी है ये रिसीव करेगा लाला रिफ्लेक्शन होने के बाद, और एक फ्रीक्वेंसी लाला रिसीव करेगा कौन सी, बोलो गाइस, एक फ्रीक्वेंसी लाला कौन सी रिसीव करेगा, पता है किसको, जो ओरिजिनल साउंड से आ रही होगी वो वाली रिसीव करेगा, है ना। एक एन वाली फ्रीक्वेंसी इस कान में आएगी यहां से, और इधर से कौन सी आएगी, इधर वाले सोर्स से, ये न्यू टू। तो न्यू टू और एन माइनस कर दो तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी अपने पास, तो न्यू टू माइनस एन विल बी दी बीट्स जो लाला को सुनाई पड़ेगी, c प्लस वी डिवाइडेड बाय c माइनस वी इंटू एन माइनस एन। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2nv डिवाइडेड बाय c माइनस वी। तो मेरे बाबा आंसर है डी। काहे गलत गलत आंसर देते हो, देखा कितना खतरनाक क्वेश्चन था। निगम, मयंक, आयुष, रोहित, आदित्य, सब देखो फटाफट। प्रिया सिंह, कहाँ गए सब लोग, लॉस्ट माइंड। ओ अब समझ में आया सबको कैसे सॉल्व होना है ये। तो मैंने स्टार्टिंग में, क्लास की स्टार्टिंग में बोला था सबको कि अच्छे अच्छे बच्चे भी गलत करते हैं डॉपलर्स इफेक्ट, क्यों, क्योंकि मेन खेल हो जाता है वेलोसिटीज में कि कौन सी वेलोसिटी ऐड करनी है, कौन सी सब्ट्रैक्ट करनी है, रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन होने से पहले क्या होगा, ठीक है। तो हो गया खेल सबके साथ। अभी सबको चमका नहीं चमका, या अभी ट्यूबलाइट बुझी हुई है, बोलो कैसे होना है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको दोबारा से एक बार प्रैक्टिस कर लेना घर पे सब लोग, और चाहो तो इसके सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो अभी, या फिर वीडियो में दोबारा देख लेना, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। अंजलि, सबको क्लियर है, ओके। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, बात समझ में आई, चलो बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लिया सोनू बाबू। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आ गया अगला सवाल, और इस सवाल से जुड़े हुए हैं बहुत सारे सवाल, ठीक है। चलो अब इस सवाल को पढ़ो, देखो क्या लिखा है इसमें, एज शोन इन द फिगर अ वाइब्रेटिंग, मैं इससे सब चमक जाएगा, ठीक है। ये मैंने जानबूझ के लिया है सवाल, क्योंकि इसमें मैं सब कुछ चला दूंगा, इसमें ऑब्जर्वर को चला देंगे, ट्यूनिंग फॉर्क को चला देंगे, कभी ऑब्जर्वर को राइट में चलाएंगे, कभी ऑब्जर्वर को लेफ्ट में चलाएंगे, कभी ट्यूनिंग फॉर्क को राइट में, कभी ट्यूनिंग फॉर्क को लेफ्ट में, तो सब जगह करके इसमें बिल्कुल चमका देंगे। और फिर उसके बाद आपसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, और पेपर में गलती करके आए तो फिर तुम देखना तुम लोग, ठीक है, गलती मत करना बिल्कुल भी पेपर में। अब देखो फटाफट कि भैया यहाँ पे क्या दे रखा है, एक ट्यूनिंग फॉर्क दे रखा है जो वाइब्रेट कर रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी से, 512 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से, और वॉल की तरफ जा रहा है कितनी स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड से। अरे अभिषेक पाल, ब्लर है तो एक बार बैक करके वॉच लाइव अगेन पे क्लिक कर दो, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। जिसको भी ब्लर है, जिसके लिए भी
ब्लर हो रही है एक पिक्चर, वो एक बार बैक करके वॉच लाइव अगेन पे क्लिक करें, इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी आपके फ़ोन में, ठीक है। अब देखो स्पीड ऑफ साउंड बोला है 340 ले लो, स्पीड ऑफ साउंड 340 ले लो भैया, फ्रीक्वेंसी दे दी ट्यूनिंग फॉक की 512 हर्ट्ज, और वेलोसिटी कितनी है ट्यूनिंग फॉक की 2 मीटर पर सेकंड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ये तो हो गई इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आ गया पहला इस पे बेस्ड, ये क्या क्वेश्चन बोला, सपोज दैट अ लिसनर इज लोकेटेड एट रेस्ट बिटवीन द ट्यूनिंग फॉर्क एंड द वॉल, नंबर ऑफ बीट्स हर्ड बाय द लिसनर पर सेकंड विल बी। ठीक है हेमा, चलो अब बताओ ये वाला, मून भी आ गया देखो अपने पास, काफी जनता आ गई है। अब देखो जनता, सपोज दैट अ लिसनर इज लोकेटेड एट रेस्ट बिटवीन द ट्यूनिंग फॉर्क एंड द वॉल, ओके, नंबर ऑफ बीट्स हर्ड बाय द लिसनर पर सेकंड विल बी। बता दो, वेलोसिटी साउंड की कितनी लेनी थी 340 मीटर पर सेकंड, और बाकी चीजें भी देख लें, बाकी चीजें क्या दे रखी हैं, 340 मीटर पर सेकंड, 512 हर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 512 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इज 512 हर्ट्ज, ठीक है। तो अब बताना है क्या आंसर होगा। आयुष राज, आदित्य पांडे, शिवम दी बेस्ट, नीलाक्षी, ओके, सी 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 सी, काफी जनता सी दे रही है। सी कैसे आ रहा है बताओ, कोई स्पेशल रीजन सी आने का, ऐसा क्यों हुआ कि सी आया आंसर। ये वॉल है, ये लिसनर है, और ये ट्यूनिंग फॉर्क है। ट्यूनिंग फॉर्क चल रहा है कितने से, 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक। लोकेश का डी हो गया, छवि मिश्रा का डी है, राज खान का डी है, निगम, अंजलि, आदित्य का सी है, मयंक का 0 सी है, ठीक है, अभिषेक का भी सी है। बाकी मून वगैरह का क्या है, मून कहाँ गई, शेरा, शेरा का है डी, ओके शेरा, लोकेश का डी। चलो अब देखते हैं गाइस कैसे होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व। देखो इसमें क्या है कि एक फ्रीक्वेंसी, अब देखो फिर से ये, अब मैंने अभी पीछे एक क्वेश्चन इसीलिए कराया था वो वाला, जिससे कि आप सबको चमक जाए कि कैसे करते हैं ये वाले टाइप के प्रॉब्लम। अब उसी पे ये आपका एक टेस्ट है, ठीक है। अब जनता सी कह रही है, लेट्स सी कि क्या होगा, कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी या कितनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो गाइस अब मुझे बताओ आप कि कितनी पड़ेगी, कितनी फ्रीक्वेंसी नहीं सुनाई पड़ेगी। सपोज दैट द लिसनर इज लोकेटेड एट रेस्ट। अब क्या हो रहा है कि एक फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो तो कैसे आएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक। तो ये फ्रीक्वेंसी ये गई साउंड वेव, और एक रिफ्लेक्ट होके आई, ठीक, और एक डायरेक्ट इसके पास आएगी यहाँ से। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपको क्या बताएगा देवांश, वो आपको बताएगा कि कितनी बीट्स सुनाई देंगी, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस ये बताएगा कि कितनी बीट्स सुनाई देंगी। तो कैसे निकालेंगे डिफरेंस, बोलो। तो पहले निकालते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब देखो सोर्स भी रेस्ट पे है, सॉरी सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ठीक है, ऑब्जर्वर किस पे है, रेस्ट पे है। तो ट्यूनिंग फॉर्क से जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी, ठीक है, वो 512 हर्ट्ज है, क्लियर। और ऑब्जर्वर को जो सुनाई देगी वो कुछ अलग होगी, वो कितनी होगी, वो मान लिया न्यू प्राइम विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, तो वो तो रेस्ट पे है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, तो माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि बढ़ी हुई सुनाई देगी उसको, ठीक है, पास आ रहा है तो बड़ी हुई सुनाई देगी फ्रीक्वेंसी, तो V-2 मल्टीप्लाइड विद दी न्यू नॉट इज 512, तो क्या हो जाएगा रिलेशन, 340 डिवाइडेड बाय 338 मल्टीप्लाइड विद दी 512, तो न्यू डैश कितनी हो जाएगी 515 हर्ट्ज, क्लियर है।
तो न्यू डैश जब 515 हर्ट्ज हो गई तो इसके कानों में जो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पड़ी वो कितनी पड़ी? 515 हर्ट्ज। और यही 515 हर्ट्ज किस पे पड़ी? वॉल पे पड़ी। अब वॉल तो ना चल रही है लेफ्ट में ना चल रही है राइट में, तो वॉल जो रिफ्लेक्ट करेगी वो कितनी रिफ्लेक्ट करेगी? 515 हर्ट्ज ही रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो जब वॉल उतनी ही फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट करेगी तो इन दोनों फ्रीक्वेंसीज में क्या आपको कोई चेंज दिखाई दे रहा है? बोलो, क्या मेरी जनता को कुछ चेंज दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो नेट रिजल्ट क्या आएगा? 515 माइनस 515 इक्वल टू 0। वेरी गुड, तो 0 बीट सुनाई देंगी। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जिसका 0 था बिल्कुल सही था, लॉजिकली जिसने दिया था उसका बहुत बढ़िया था। वेरी गुड। अच्छा, इंस्टासॉल यूजर फ्रॉम कश्मीर, वेलकम टू दी क्लास। कश्मीर से भी लोग जुड़ने लगे हैं, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और इधर राजस्थान से नॉर्थ ईस्ट तक, गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक सब आ जाओ। दोस्तों को शेयर कर दो तो नए नए दोस्त बनेंगे। ठीक है, नया नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, डेली डेली पढ़ाई करेंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे और फिर कॉलेज में जाएंगे। ठीक है, मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। चलो, आ गया अपने पास रिजल्ट, 0 आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लो अगला क्वेश्चन, अब करके दिखाओ इसको, बता दो क्या आंसर आएगा। ठीक है, अब अपने आप इमेजिन करो, इसका डायग्राम खुद बनाओ और सही आंसर निकालना। ठीक है, जब तक मैं एक घूंट पानी पी लूं। बताओ, करो सॉल्व। फिगर खुद बनाना, वॉल बनाओ और बंदा बनाओ जो बीच में चल रहा है, बंदा बंदी, जिसको बंदा बनाना है बंदा बनाओ, जिसको बंदी बनानी है बंदी बना लो, और ट्यूनिंग फॉग बना लो। और गुस्से में आके मार मत देना उसके सर पे ट्यूनिंग फॉग। अंजलि वॉज राइट। ओके अंजलि, यू वर राइट, वेरी गुड। निगम की डीपी बहुत बढ़िया, हंसती हुई, ऐसा लगता है मुझे हंस रहा है मेरी बातों पे। नंदनी साहू हेलो, लेट हो गए आज आप नंदनी, काफी ज्यादा लेट हो गए हो, इतना लेट नहीं होना है। करो करो सॉल्व करो, बताओ आंसर। सानिध्य अवस्थी, सानिध्य अगली क्लास अपनी शायद सेमी कंडक्टर्स की होगी। अंकित सर लेंगे क्लास सेमी कंडक्टर की। नीलाक्षी डी डी, ओके, निगम का डी, काफ़ी जनता का डी आ रहा है। लेट्स सी किसने सही निकाला आंसर। आयुष का बी, राज का बी, इंस्टासॉल यूज़र का है, निगम का डी। देखो कौन निकालता है, कौन सी जनता बढ़िया आंसर देती है। सर आई थिंक डी। नंदनी साहू डोंट थिंक, सॉल्व इट। पेन चलाओ, कॉपी उठाओ और फिर आंसर बताओ। ठीक है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन लगेगी, ये तो करना ही पड़ेगा कि कितना जो है फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, क्या होगा, इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, सर आई थिंक डी। फिर से थिंक करने लगे अंजलि, थिंक मत करो। शेरा का डी है, इंस्टासॉल यूजर का सी है, ओके। तो राज खान का बी है, आयुष राज का बी है, तो सी बी। एक तो डी मेजॉरिटी में है, एक तो आज डी मेजॉरिटी में आ गया है, और बी भी है दो बंदों का, बाकी डी मेजॉरिटी में है। प्रिया का है सी, मोशिन मुलानी का डी है, लोकेश का डी है, इंस्टासॉल यूजर का डी है, राज खान का, शिवम दी बेस्ट, अंजलि सबका डी। ओके, आदित्य और हेमा का आंसर नहीं आया अभी।
नीलाक्षी का डी आ गया, ठीक है, रोहित कुमार का भी डी है, मयंक श्रीवास्तव का भी डी है। ओके, तो गाइज अब मैं सॉल्व कर दूं क्या इसको, या फिर अभी टाइम लगाना है और? बोलो, ट्राई कर रहे हो क्या? सर कर दीजिए, चलो कर देते हैं, कर देते हैं फिर। ये लो सर, क्या इस ऐप पर 10th की क्लासेस लाइव होती हैं? हाँ हाँ यूजर, सब होगा, 10th की क्लासेस भी लाइव होंगी, ठीक है। नीलाक्षी करें सॉल्व फिर। सोनू चौधरी सिंह सर 2 मिनट दे दो। देवांश का बी डी आ रहा है, प्रिया सिंह का बी आ रहा है, सोनू चौधरी डी। चलो अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं अपने लोग, जनता ने तो कर लिया है। अब भैया ये कह रहा है कि इफ द लिसनर अलोंग विद द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द वॉल, ठीक है, दोनों दोनों साथ में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? यही प्रॉब्लम है ना? नहीं नहीं, ये वाला है, सॉरी, ये वाला है। हाँ, if the listener is at rest and located such that the tuning fork is moving between the listener and the wall, ठीक है। हेमा यही वाला है ना सबका, यही क्वेश्चन कर रहे थे ना। If the listener is at rest and located such that the tuning fork is moving between the listener and the wall, number of beats heard by the listener per second will be, ठीक है जिगर। चलो देखते हैं अब क्या आंसर आया इसका। अब बाकी जनता ने निकाल लिया है, काफ़ी जनता, मेजॉरिटी देखो डी है इसमें, और डी बी सी और डी में लड़ाई हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा सही है। तो बी सी और डी मूव कर रही है जनता, सो लेट्स सी, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। ओके, तो बाकी हेमंत का भी इसका पांडे जी का भी आ गया है, हेमा का भी आ गया है। जिगर यू आर फ्रॉम कश्मीर, वेलकम टू द क्लास, वेरी गुड, कश्मीर से भी पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पढ़ो पढ़ो, नाम रोशन करो देश का। चलो अब करते हैं इसको सॉल्व। देखो अब इधर देखो, चैट में ज़्यादा मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो, इधर देखो क्या हो रहा है कि वॉल तो भैया वहीं पे है और ट्यूनिंग फॉर्क चलने लगा 2 मीटर पर सेकेंड से, और क्या बोला गया, इफ द लिसनर इज एट रेस्ट एंड ट्यूनिंग फॉर्क इज मूविंग बिटवीन द लिसनर एंड द वॉल। तो लिसनर इधर है, ये लाला अपना इधर है, ठीक है, ये लाला इधर मस्ती कर रहा है, हंस रहा है इधर, और ट्यूनिंग फॉर्क जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से आगे, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है पांडे जी, बी आ गया, मैं समझ गया, जिगर उमर का भी बी आया है। तो वॉल तो रेस्ट पे है और ट्यूनिंग फॉर्क 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो गाइस अब एक फ्रीक्वेंसी बीट्स पूछिए ना, बीट्स ये तो पूछी है, तो एक तो फ्रीक्वेंसी इसके पास आएगी जो सोर्स से डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक है, और एक फ्रीक्वेंसी इसके पास आएगी जो कहाँ से आएगी, जो आएगी टकरा के रिफ्लेक्ट होके, मतलब आ जाएगी वॉल पे, फिर वॉल से रिफ्लेक्ट होके आएगी इसके पास। बोलो, बात समझ आ रही है नीलाक्षी? हाँ देखो, जिसका भी बी है, देखो इधर आंसर देखो, अभी आ जाएगा आंसर, पता लग जाएगा किसका सही है, ठीक है। इधर बताते जाओ मुझे, ये बात समझ में आ रही है? एक फ्रीक्वेंसी आ गई न्यू 1 मान लेते हैं डायरेक्ट सोर्स से, और न्यू 2 गई इधर और फिर रिफ्लेक्ट हुई तो न्यू 2 डैश होगी, ठीक है, कुछ ऐसी सी कहानी होगी। और जो बीट्स सुनाई देंगी, बीट्स क्या होंगी, बीट्स विल बी चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू 1 एंड न्यू 2 डैश, ठीक है। अब अपने लोगों को क्या करना है, न्यू 1 कैलकुलेट करना है पहले। तो न्यू 1 के लिए मेरी प्यारी जनता, द वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्या ऑब्जर्वर मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है, 0। क्या नीचे सोर्स मूव कर रहा है? हाँ हाँ कर रहा है, और कैसे कर रहा है, सोर्स जा रहा है दूर, तो सोर्स जा रहा है दूर तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी या ज्यादा? बोलो रुतिका। बिल्कुल फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी, कम सुनाई देगी तो डिनोमिनेटर बढ़ा दो, कितने से बढ़ा दो, 2 से बढ़ा दो, और मल्टीप्लाइड विद दी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 512 हर्ट्ज थी, है ना, 512 हर्ट्ज थी, सही है। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज थी, तो अब क्या हो जाएगा, V340 डिवाइडेड बाय 342 इंटू 512, तो ये आ जाएगा 509 हर्ट्ज, ठीक है।
और ν2 तो अपने लोगों ने पहले ही निकाल रखा है जब सोर्स मूव कर रहा है। देखो जेरीना, लिसन, जब सोर्स मूव कर रहा है राइटवर्ड्स, व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द वॉल, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द वॉल, इट विल बी 515 हर्ट्ज। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में निकाली थी जनता, बोलो। तो 515 हर्ट्ज तो आ गई ν2। क्या ν2 डैश बराबर होगी इसके? बिल्कुल हाँ हाँ बराबर होगी। कैसे बराबर होगी? क्योंकि ये दीवार का कोई मूवमेंट नहीं है। अगर ये दीवार मूव करती तो रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी में चेंज आता। दीवार मूव ही नहीं कर रही है तो रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्योंकि पीछे वाले अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो इससे पहले करवाया था उसमें मैंने यही बात सिखाई थी आपको। ठीक है, तो बीट्स कितनी सुनाई देंगी फिर अपने लोगों को? मॉड्यूलस निकाल लो, मॉड्यूलस निकालो, कितना हो गया बीट्स कितनी सुनाई देंगी? अभी निकालता हूं, ये लो इंक कलर चेंज कर लूं। हाँ, मॉड ऑफ कितना आ गया? 509 माइनस 515। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 6। तो 6 बीट सुनाई देंगी। तो सही जवाब है 6 और ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो जिस जिस जनता का आया है बी उसने बिल्कुल मन मोह लिया है। अब बहुत बढ़िया आंसर निकाला है, दिल खुश कर देता। रोहित बोलो, क्लियर है? मोशन बताओ। तो डी, बहुत सी जनता जवाब दे रही थी डी 4, तो 4 तो भैया नहीं है। लेकिन जिसने बी बोला 6 उसने बिल्कुल सही कह दिया। शेरा क्या कह रहा है? सर ये किस क्लास का लेक्चर पढ़ा रहे हो? शेरा यार ये 11th क्लास का है, वेव्स चल रहा है। ठीक है, तीसरी क्लास है आज, 2 क्लास हो चुकी हैं। ऋषि हाय, सर हाय, ओके हाय। ये भैया तीसरी क्लास चल रही है वेव्स की। आज डॉपलर इफेक्ट पे क्वेश्चन कर रहे हैं अपने लोग, जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और एक वो टेंशन वाली पे क्वेश्चन आते हैं जो मैंने कल कराए थे। ठीक है, कल और परसों। तो कोई बात नहीं, जो भी जनता गलत थी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है यार। यहाँ पे सीख रहे हो, गलती कर दी कर दो गलती, बहुत अच्छा है गलती कर दी। क्योंकि अभी गलती कर दी तो पता लग गया कि एग्जाम में ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, नहीं करनी है मतलब नहीं करनी है एग्जाम में। कोई बात नहीं शेरा, पहली क्लास है तो अब डेली आया करो। ठीक, ठीक है। तो जो भी गलत था कोई बात नहीं, गर्व से कहो हाँ मैं गलत था, लेकिन पेपर में गलत नहीं होऊंगा या होंगी, क्योंकि अभी मुझे समझ में आ गई बात। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन में अगला पार्ट। ये लो, अब ये करके बताओ जल्दी से। सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है। ठीक, इस पे ध्यान दो क्वेश्चन पे। एक ही क्वेश्चन में सब चमका दूंगा। इसी क्वेश्चन से सब समझ में आ जाएगा कि कैसे कौन मूव करता है, कहाँ कैसे लगाना है फॉर्मूले। एप्लीकेशन पार्ट मेन इंपॉर्टेंट है डॉपलर इफेक्ट का। डॉपलर इफेक्ट तो सारी जनता जानती होगी, लेकिन मेन है एप्लीकेशन जानना। न्यू नॉट 512 हर्ट्ज, वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड। चलो अब निकालो। अनिल, अंजलि, सॉरी अंजलि, अंजलि बताओ। आदित्य पांडे जी बताओ आंसर फटाफट। सोनू क्या हो गया? 12th का कब होगा? प्रिया सिंह, 12th के तो काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं, आप चाहो तो यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। ठीक है, 12th के काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं। पांडे जी कह रहे हैं बी, आयुष इज सेइंग ए। ओके, लेट्स सी हु इज करेक्ट। ऋषि इज सेइंग ए। हेमा डी होगा सर। चलो, हेमा इज सेइंग डी। तो कौन सी जनता सही है और कौन सी गलत? प्रयाग कुमार इज सेइंग टॉप। टॉप क्या? ऋषि राणा सिंह नहीं में सर, क्या
सॉरी सर आई वॉज रॉन्ग। अच्छा अभी डी हो गया, डी सॉरी सर, ठीक है। डी जनता डी और बी में अभी खींचतान हो रही है, कोई डी कह रहा है कोई बी कह रहा है। हेमा ने तो डी को सपोर्ट किया है, ऋषि ने ए को बोला है और सोनू चौधरी जी ने बोला है बी। तो अब देखते हैं कि क्या है एक्चुअल कहानी, कौन है सही और कौन है गलत। ठीक है, ओके। प्रयाग कुमार बी। नीलू कुमारी सॉरी सर आई एम रॉन्ग। नीलू आपको कैसे पता आप रॉन्ग हो? यूट्यूब पर क्या नाम रखा है? यार यूट्यूब पर अभी इंस्टा सॉल्व के चैनल पर सब कुछ आएगा, लेकिन अभी तक जो क्लासेस हैं वो आप आस्क आईडियंस पे जाके देख सकते हो। आस्क आईडियंस के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी सारी क्लासेस जो हो चुकी हैं अभी तक। ठीक है, वो सारी इंस्टा सॉल्व के चैनल पे आ जाएंगी अभी। चलो अब देखते हैं इसको क्या आ रहा है इसका आंसर। सर सी। चलो देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि लिसनर अलोंग विद द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द वॉल विद द सेम स्पीड, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, सच दैट द सोर्स रिमेन्स बिटवीन द लिसनर एंड द वॉल। ओके, जो सोर्स है वो लिसनर और वॉल के बीच में है। ठीक है, तो ये तो हो गई वॉल, एक मिनट टेढ़ी, चलो कोई नहीं, ये बॉल हो गई, थोड़ी बल्ज हो गई है बॉल। और सच दैट सोर्स रिमेन्स बिटवीन द लिसनर एंड द वॉल, ये लाला अपना हो गया इधर और ये हो गया सोर्स, और ये दोनों 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं। 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो। अरे ऋषि, एक्चुअली स्टूडियो में क्लास होती है प्रॉपर बोर्ड पे। अभी एक्चुअली आपको पता है कि कोरोना का केस है, इसलिए अभी क्लास ऐसी हो रही है। ठीक है, तो अब देखते हैं इधर कैसे सॉल्व होगा। इधर देखो, ध्यान दो कि ये है अपना ऑब्जर्वर, राइट, और ऑब्जर्वर 2 मीटर पर सेकंड से राइट में जा रहा है और ट्यूनिंग फॉग भी 2 मीटर पर सेकंड से राइट में जा रहा है। ठीक, और अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, ऑब्जर्वर और ट्यूनिंग फॉग के बीच में कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, बताओ। बोलो जल्दी, हाँ या ना। ऑब्जर्वर और ट्यूनिंग फॉग के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है या नहीं है? हाँ या ना? नो, वेरी गुड देवांश। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है बाबा। तो फिर क्या होगा? जो फ्रीक्वेंसी इसके पास ट्यूनिंग फॉक से आएगी वो कितनी आएगी? न्यू वन की अगर मैं बात करूं, और एक आ जाएगी दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी, वो आएगी वॉल पे जाएगी और टकरा के फिर आएगी इसके पास, वो हो गई न्यू टू डैश। ठीक है, न्यू टू और न्यू टू डैश। तो न्यू टू डैश और न्यू वन के बीच में जो डिफरेंस होगा वो होगा। अब सेम वेलोसिटी है तो न्यू वन, तो भैया अगर सेम वेलोसिटी है कोई डिफरेंस नहीं है तो 512 हर्ट्ज ही तो फ्रीक्वेंसी आएगी, फिर उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ये 512 हर्ट्ज की तो न्यू वन हो गई। अब न्यू टू डैश अपने लोगों को निकालनी है, तो उससे पहले न्यू टू देखते हैं। अब न्यू टू अपने लोगों को पता है कि 515 हर्ट्ज ही होगी। न्यू टू कितनी होगी? 515 हर्ट्ज। सब लोग ध्यान से सुनो, न्यू टू कितनी होगी? 515 हर्ट्ज। ये अपने लोग पहले ही चेक कर चुके हैं, तो इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है भैया। दिक्कत किसमें है कि अब न्यू टू डैश क्या इसके बराबर होगी? क्या न्यू टू डैश न्यू टू के बराबर होगी? ना, नहीं होगी। काहे नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी क्योंकि वॉल मूव नहीं कर रही है, लेकिन वॉल तो सोर्स है ना, और सोर्स है तो हमारा ऑब्जर्वर पे भी तो ध्यान दो। क्या ऑब्जर्वर रेस्ट पे है? नो, ऑब्जर्वर इज नॉट एट रेस्ट। तो ऑब्जर्वर रेस्ट पे नहीं है, तो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से आगे। तो जब ऑब्जर्वर आगे मूव कर रहा है तो इसको वेलोसिटी बढ़ी हुई सुनाई देगी। तो जो न्यू टू डैश की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? v प्लस
2 डिवाइडेड बाय v मल्टीप्लाइड विद दी 515 जो आ रही है दीवार से। दीवार से तो उतनी आएगी 515, लेकिन ऑब्जर्वर को जो सुनाई देगी वो चेंज होगी। ठीक है, तो v प्लस 2 that is 342 divided by 340 multiplied with the 515 hertz, तो ये आ जाएगा 518 हर्ट्ज। ठीक है, ऑब्जर्वर मूविंग, बिल्कुल सही कह रहा है देवांश, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत बढ़िया देवांश, अच्छी पढ़ाई कर रहा है। तो हाँ, मोशन बहुत बढ़िया बात है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बढ़ गई, कितनी हो गई 518 हर्ट्ज। तो जो बीट्स होंगी, नंबर ऑफ बीट्स, वो क्या होंगी, इन दोनों का डिफरेंस। तो 518 माइनस 512 विल बी इक्वल टू 6 बीट्स सुनाई देंगी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बोलो क्लियर है या नहीं है, बता दो, जल्दी जल्दी बताओ, यस और नो। नो, ओ नो सर, यस आई वॉज राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शिवम वॉज राइट, आदित्य पांडे जी राइट, देवांश वॉज राइट, बहुत बढ़िया। ऋषि गलत हो गया, कोई बात नहीं। हेमा क्लियर, शिवम दी बेस्ट को क्लियर, मयंक श्रीवास्तव को क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, इससे रिलेटेड अपने लोगों ने 3 प्रॉब्लम कर लिए हैं। ठीक है, अब ये चौथा प्रॉब्लम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप अपने घर पे ट्राई करना, और इसका आंसर मैं टेलीग्राम पे रिवील कर दूंगा, और जो अभी टेलीग्राम पे नहीं है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंस्टा JEE, या फिर इसका आंसर आप यूट्यूब के चैनल पे भी दे सकते हो। ठीक है, तो यूट्यूब पे इसका आंसर दे देना, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये अपना होमवर्क क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, आगे बढ़े, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लिया तो अच्छी बात है। अब एक ये वाला प्रॉब्लम देख लो, क्योंकि ये वाले प्रॉब्लम भी आते हैं उसमें जेई मेंस में, ये वाला प्रॉब्लम आ जाएगा तो फिर परेशान हो जाओगे कि सर हो नहीं रहा है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। इसमें व्हेन अ पर्सन वियर्स अ हियरिंग एड द साउंड इंटेंसिटी लेवल इंक्रीजेस बाय 30 डेसिबल। ठीक है, तो 30 डेसिबल से उसकी साउंड की जो इंटेंसिटी है, सर यूट्यूब पे भी लाइव चैट का ऑप्शन ऑन करवा दीजिए। बिल्कुल सानिध्य बाबूजी, आपकी जो ये दरखास्त है बिल्कुल मान ली जाएगी, यूट्यूब पे चैट ऑन हो जाएगी अभी, लेकिन थोड़ा कोरोना की वजह से चल रहा है, उसके इसके बाद जब इंस्टा सॉल्व पे लाइव होगा तो यूट्यूब की भी चैट्स ऑन होंगी। ठीक है, डोंट वरी। अब देख लो इसको कैसे करेंगे सॉल्व। 30 डेसिबल से इंक्रीज हुआ है साउंड इंटेंसिटी का लेवल, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साउंड लेवल होता क्या है। ठीक है, साउंड इंटेंसिटी बतानी है कितनी इंक्रीज हो गई, और साउंड इंटेंसिटी का लेवल क्या होता है। तो ये जो है साउंड इंटेंसिटी का लेवल, L इक्वल टू 10 डेसिबल log बेस 10 I डिवाइडेड बाय आई नॉट। ये रिलेशन भैया अपने खून में बसा लो, क्योंकि अगर जेई मेंस में आ गया तो फ्री फंड के नंबर चले जाएंगे। अरे जेबा, ए नहीं है, ए आंसर गलत है, ए नहीं है। अब देखो क्या बोला कि L1 इज इक्वल टू 10 log बेस 10 I1 डिवाइडेड बाय आई नॉट। L2 will be equal to 10 log base 10 I2 divided by I naught। उसने बोला कि बढ़ा दी गई, तो L2 minus L1 will be equal to 10 कॉमन ले लो, log of I2 by I naught minus log of I1 by I naught। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल। देवांश ने देखो निकाल भी दिया, आदित्य ने निकाल दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब L2 माइनस L1 की वैल्यू दे रखी है 30 इक्वल्स टू 10, और ये क्या हो जाएगा log I2 डिवाइडेड बाय I1। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोल दो। इंस्टाग्राम आईडी क्या है सर, इंस्टाग्राम आईडी इंस्टा सॉल्व की नहीं है। तो ये हो जाएगा I2 अपॉन I1 इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 3, जब आप एंटी लॉग लोगे दोनों साइड, तो I2 इज इक्वल टू I1 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो कितना आंसर हो गया, 10 रेज टू द पावर 3। बोलो आयुष राज, जेवा, ऋषि, प्रिया सिंह, समझ में आ गई। सर होमवर्क को ड्यूरेशन दिखाइए, होमवर्क को ड्यूरेशन दिखाइए मतलब
ड्यूरेशन कैसे बताऊं मैं? होमवर्क करो ट्राई, जितनी 5 मिनट में हो जाए, 10 मिनट में हो जाए। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अब जाते जाते मेरी तरफ से एक और गिफ्ट ले जाओ, ये लो, ये गिफ्ट ले जाओ, इसको कर लो सॉल्व, ठीक है। इसका मैं डायग्राम बना देता हूं, ये डायग्राम ले लो इसका, ये कुछ ऐसा सा डायग्राम है, ये आई थिंक 3 मीटर है, ये पॉइंट ए है, और ये v वेलोसिटी से आ रहा है 100/3 सोर्स, और ये है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर इतने गिफ्ट सर मैंने ठीक किया, वेरी गुड, इतने गिफ्ट ले जाओ लाला, मिल रहा है फ्री में, ले जाओ लूट लो सब। हिंदी ओरिजिनल, अब देख लो, ये इसका डायग्राम है और ये ऑब्जर्वर बाबा बैठे हैं यहाँ पे, तो इन ऑब्जर्वर बाबा को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ये बताना है, ठीक है। ये कर लो, इसका सॉल्यूशन मिलेगा तुम लोगों को टेलीग्राम पे या फिर कहाँ पे, टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब पे। तो जिस जिस को भी ये करना है, 2 क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क के लिए, ये इसका डायग्राम है, बिल्कुल इसको सॉल्व करो बढ़िया से, और जो आंसर होगा वी विल सी क्या सही है क्या गलत है, तो ये पोलिंग में डल जाएगा, ठीक है, या क्विज की फॉर्म में डाल दूंगा इसको टेलीग्राम पे, तो वहां पे आंसर करना, वहां पे देखेंगे किसका सही हो रहा है। ओके एलिसा, बहुत लेट आए हो, अब तो क्लास ओवर होने वाली है, तो गाइस अब बिल्कुल बच बच के रहो, ठीक है, बोलो, बच के रहो, गुड नाइट, ध्यान रखो अपना, टेक केयर गाइस, कोरोना से दूर रहना, ओके, गुड नाइट। फिर अभी मैथ्स की क्लास है, मैथ्स की क्लास में आ जाना। सर आज गिफ्ट थोड़ी ना है, ओके, अरे गिफ्ट ही है ये, ले जाओ गिफ्ट, क्वेश्चन अभी मिल रहे हैं, गिफ्ट ही तो है ये।